नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में स्वागत करती हूँ आप सबका। आज हम पढ़ेंगे 1:4 अर्थात 41वां सर्ग उत्तरकांड से। आज के सर्ग में है कुबेर के भेजे हुए पुष्पक विमान का आना और श्री राम से पूजित एवं अनुगृहीत होकर अदृश्य हो जाना। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। विसृज्य च महाबाहुर ऋक्षवानर राक्षसान् भ्रातृभिः सहितो रामः प्रममोद सुखं सुखी। अथ अपराह्न समये भ्रातृभिः सह राघवः शुश्राव मधुरां वाणीमन्तरिक्षान् महाप्रभुः। सौम्य राम निरीक्षस्व सौम्येन वदनेन मां कुबेर भवनात् प्राप्तं विद्धि मां पुष्पकं प्रभो। तव शासनमाज्ञाय गतोऽस्मि भवनं प्रति उपस्थातुं नरश्रेष्ठ स च मां प्रत्यभाषत। निर्जितस्त्वं नरेन्द्रेण राघवेण महात्मना निहत्य युधे दुर्धर्षं रावणं राक्षसेश्वरम्। तो रीछों, वानरों और राक्षस बंधुओं को विदा करके भाइयों सहित सुख स्वरूप महाबाहु श्री राम सुख और आनंद पूर्वक वहाँ रहने लगे। एक दिन अपराह्न काल में यानी दोपहर के बाद अपने भाइयों के साथ बैठे हुए महाप्रभु श्री रघुनाथ जी ने आकाश से यह मधुर वाणी सुनी। हे सौम्य श्री राम, आप मेरी ओर प्रसन्नता पूर्वक मुख से दृष्टिपात करने की कृपा करें। प्रभु, आपको विदित होना चाहिए कि मैं कुबेर के भवन से लौटा हुआ पुष्पक विमान हूँ। नरश्रेष्ठ, आपकी आज्ञा मानकर मैं कुबेर की सेवा के लिए उनके भवन में गया था, परंतु उन्होंने मुझसे कहा, विमान, महात्मा महाराज श्री राम ने युद्ध में दुर्धर्ष राक्षस राज रावण को मारकर तुम्हें जीता है। ममापि परमा प्रीतिर्हते तस्मिन् दुरात्मनि रावणे सगणे चैव सपुत्रे सह बान्धवे। स त्वं रामेण लङ्कायां निर्जितः परमात्मना वह सौम्य तमेव त्वमहमाज्ञापयामि ते। परमो ह्येष मे कामो यत्त्वं राघवनन्दनं वहेर्लोकस्य संयानं गच्छस्व विगतज्वरः। सोऽहं शासनमाज्ञाय धनदस्य महात्मनः त्वत्सकाशमनुप्राप्तो निर्विशङ्कः प्रतीच्छ माम्। अधृष्यः सर्वभूतानां सर्वेषां धनदाज्ञया चराम्यहं प्रभावेण तवाज्ञां परिपालयन्। तो पुष्पक विमान श्री राम के पास लौटा दिया तो वो अब श्री राम को बता रहा है कि कुबेर का ये मानना है कि राक्षस राज रावण को मारकर आपने मुझे जीता है। पुत्रों, बंधु बांधवों तथा सेवक गणों सहित उस दुरात्मा रावण के मारे जाने से मुझे भी बड़ी प्रसन्नता हुई है। हे सौम्य, इस तरह परमात्मा श्री राम ने लंका में रावण के साथ साथ तुमको भी जीत लिया है। अतः मैं आज्ञा देता हूँ कि तुम उन्हीं की सवारी में रहो। तो रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री राम संपूर्ण जगत के आश्रय हैं। तुम उनकी सवारी के काम आओ, यह मेरी सबसे बड़ी कामना है। इसलिए तुम निश्चिंत होकर जाओ।
इस प्रकार मैं महात्मा कुबेर की आज्ञा पाकर ही आपके पास आया हूँ, अतः आप मुझे निशंक होकर स्वीकार करें। मैं सभी प्राणियों के लिए अजेय हूँ और कुबेर की आज्ञा के अनुसार मैं आपके आदेश का पालन करता हुआ अपने प्रभाव से समस्त लोकों में विचरण करूँगा। एवं उक्तस्तदा रामः पुष्पकेण महाबलः उवाच पुष्पकं दृष्ट्वा विमानं पुनरागतम् यद्येवं स्वागतं ते अस्तु विमानवर पुष्पक आनुकूल्याद्धनेशस्य वृत्तदोषो ननो भवेत् लाजैश्चैव तथा पुष्पैर्धूपैश्चैव सुगन्धिभिः पूजयित्वा महाबाहु राघवः पुष्पकं तदा गम्यतामिति चोवाच आगच्छ त्वं स्मरे यदा सिद्धानां च गतौ सौम्य मा विषादेन योजय प्रतिघातश्च ते मा भूत्यथेष्टं गच्छतो दिशः एवमस्त्विति रामेण पूजयित्वा विसर्जितम्। तो पुष्पक के ऐसा कहने पर महाबली श्री राम ने उस विमान को पुनः आया देख उससे कहा, हे विमानराज पुष्पक, यदि ऐसी बात है तो मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ। कुबेर की अनुकूलता होने से हमें मर्यादा भंग का दोष नहीं लगेगा। ऐसा कहकर महाबाहु श्री राम ने लावा, फूल, धूप और चंदन आदि के द्वारा पुष्पक का पूजन किया और कहा, अब तुम जाओ, जब मैं स्मरण करूं तब आ जाना। आकाश में रहना और अपने को मेरे वियोग से दुखी न होने देना। मैं यथा समय तुम्हारा उपयोग करता रहूँगा। स्वेच्छा से संपूर्ण दिशाओं में जाते समय तुम्हारी किसी से टक्कर न हो अथवा तुम्हारी गति कहीं प्रतिहत न हो। तो पुष्पक ने एवमस्तु कहकर उनकी आज्ञा शिरोधार्य कर ली। इस प्रकार श्री राम ने उसका पूजन करके जब उसे जाने की आज्ञा दे दी, तब वह पुष्पक विमान वहां से अपनी अभीष्ट दिशा को चला गया। अभिप्रेतां दिशं तस्मात् प्रायात् तत्पुष्पकं तदा एवमन्तर्हिते तस्मिन् पुष्पके सुकृतात्मनि भरतः प्राञ्जलिर्वाक्यम् उवाच रघुनन्दनं विबुधात्मनि दृश्यन्ते त्वयि वीर प्रशासति अमानुषाणि सत्त्वानि व्याहृतानि मुहुर्मुहुः अनामयश्च मर्त्यानां साग्रो मासो गतो ह्ययम् जीर्णानामपि सत्त्वानां मृत्युर्नायाति राघव अरोगप्रसवानार्यो वपुष्मन्तो हि मानवाः हर्षश्चाभ्यधिको राजञ्जनस्य पुरवासिनः काले वर्षति पर्जन्यः पातयन्नमृतं पयः वाताश्चापि प्रवान्त्येते स्पर्शयुक्ताः सुखाः शिवाः ईदृशो नश्चिरं राजा भवेदिति नरेश्वरः कथयन्ति पुरे राजन् पौरजानपदास्तथा एतावाचः सुमधुरा भरतेन समीरिताः श्रुत्वा रामो मुदा युक्तो बभूव नृपसत्तमः। तो इस प्रकार पुण्यमय पुष्पक विमान के अदृश्य आने पर भरत जी ने हाथ जोड़कर श्री रघुनाथ जी से कहा, वीरवर,
आप देव स्वरूप हैं, इसीलिए आपके शासनकाल में मनुष्येतर प्राणी भी बारंबार मनुष्यों के समान संभाषण करते देखे जाते हैं। राघव, आपके राज्य पर अभिषिक्त हुए 1 मास से अधिक हो गया। तब से सभी लोग निरोग दिखाई देते हैं। बूढ़े प्राणियों के पास भी मृत्यु नहीं फटकती है। स्त्रियां बिना कष्ट सहे प्रसव करती हैं। सभी मनुष्यों के शरीर हृष्ट पुष्ट दिखाई देते हैं। राजन, पुरवासियों में बड़ा हर्ष छा रहा है। मेघ अमृत के समान जल गिराते हुए समय पर वर्षा करते हैं। हवा ऐसी चलती है कि इसका स्पर्श शीतल एवं सुखद जान पड़ता है। राजन, नगर और जनपद के लोग इस पुरी में कहते हैं कि हमारे लिए चिरकाल तक ऐसे ही प्रभावशाली राजा रहे। तो भरत की कही हुई ये सुमधुर बातें सुनकर नृपश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी बड़े प्रसन्न हुए। तो श्री राम ने कुबेर के भेजे पुष्पक विमान का पूजन इत्यादि करके उसे वापस भेज दिया है, ये कहकर कि जब मैं तुम्हें स्मरण करूँगा तब तुम आ जाना। तो यहाँ इसी के साथ हम श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 41वां सर्ग पूरा करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये उत्तरकांडे 41 सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः।